स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक जितने टॉपिक्स पढ़े और जितनी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व की, जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, वो सब की सब थी रियल नंबर्स के बारे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 1.5, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो सब के सब हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के पास चलते हैं हम। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सेट है जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है और उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है a वो बिलोंग कर रही रियल नंबर के साथ, और जो सेकंड वैल्यू है b वो वैल्यू भी बिलोंग कर रही है रियल नंबर से। यानी कि इस ऑर्डर पेयर में जो भी हमारे पास वैल्यू है a और b की वैल्यूज़ हैं, ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये होता है सुपर सेट, ये होता है सुपर सेट। इससे पहले हमने जितने सेट्स पढ़े उन सब सेट के सबसे जो सब सेट का जो उन सारे सेट्स के जो सुपर सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं? एन ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पेयर है a, b की फॉर्म में कैन बी रिटन in the form of a plus iota b। कोई भी ऑर्डर पेयर है हमारे पास a, b, अगर हम उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है a, ये हमारी रियल नंबर कहलाती है। a इज़ ए रियल नंबर। a जो है ये a, ये हमारी होती हैं रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो सेकंड वैल्यू है, ये जो सेकंड वैल्यू है b, जिसके साथ आयोटा मौजूद है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो आयोटा है, आयोटा ये डेनोटेशन है, आयोटा इज अ डेनोटेशन of an imaginary part in complex number। जो कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो आयोटा है, आयोटा एक डेनोटेशन है जो कि इमेजिनरी पार्ट को शो करती है। अच्छा, इस आयोटा की एक वैल्यू भी है। आयोटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीज़न। iota is equals to square root of -1 and iota square is equals to -1। तो यहाँ पे आयोटा एक डेनोटेशन है, ग्रीक लेटर की डेनोटेशन है। यहाँ पर हमारे पास a जो है वो रियल पार्ट है, और जो आयोटा जिस वैल्यू के साथ आयोटा मौजूद है वो हमारी इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो रियल पार्ट है, सेकंड वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इस ऑर्डर पेयर को, यहाँ पे देखें ब्रैकेट है, इस ऑर्डर पेयर को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि मैं अगर यहाँ पर इस तरह लिखूँ, देखें यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखें हमारे पास है 2 + 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है 2, 3, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर रहा हूँ मैं z के। z इज इक्वल्स टू 2, 3, देन z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम
इससे इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर है 2, 3। जैसे ही हम ऑर्डर पेयर से बाहर लेकर आएंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर 2 तो सेम रहेगा क्योंकि रियल पार्ट है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ में जो सेकंड वैल्यू है हमारी उसके साथ आयोटा आ जाएगी, और ये जो कामा है, कामा यहाँ से हिडन हो जाएंगी और कामा की जगह पर प्लस आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 2, -3 है, तो यहाँ पर भी z इज इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 2 - 3 आयोटा। तो सिंपल है कि कोई भी ऑर्डर पेयर है, अगर हम उसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एक और भी छोटी सी एक और डेफिनेशन है समझने के लिए। उस डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि combination of real and imaginary part of a complex combination of real and imaginary number, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, combination of real and imaginary number is called complex number। यानी कि कॉम्बिनेशन है। देखिए कॉम्बिनेशन मीन्स जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो दो नंबर हैं हमारे पास, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखें हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर लिया और उस वैल्यू में हमने उस वैल्यू को ऑर्डर पेयर से निकाल के सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो 2 + 3 आयोटा लग गई, और आयोटा हमेशा सेकंड वैल्यू के साथ होती है। और यहाँ पे देखें 2, -3 है तो 2 - 3 आयोटा वैल्यू बन गई। तो ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। और याद रखेंगे कि हमारे जो बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेनोटेशन है वो z से शो हो रही है। हर वैल्यू को हम z के इक्वल लिखेंगे। ये हमारे बुक में डेनोटेशन यूज़ हुई है, इसलिए हम यही डेनोटेशन यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हमारे पास ऑर्डर पेयर मौजूद है, और उन ऑर्डर पेयर्स को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि a + आयोटा b या फिर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है हमें। जो भी ऑर्डर पेयर है, अगर हम उसे आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर से बाहर निकाल के लिखते हैं वैल्यूज़ को, तो वो ऑर्डर पेयर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब देखें यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पे देखें फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू है 1, 2। इसे हम z के इक्वल करेंगे और 1 + 2 आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास है आंसर। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो रियल नंबर है, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारी इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ हम आयोटा यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें z इज इक्वल्स टू 2 + 2 आयोटा। अगेन नंबर थर्ड, z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। आंसर सिंपल। जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा रियल पार्ट है, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। देखें यहाँ पर -1 है, +1 आयोटा होगा, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पर z इज इक्वल्स टू -2 + 2 आयोटा। अगेन नंबर 5, z इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा। आंसर। अच्छा, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं। सिंपल हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने इनके।
तो सिंपल है बिल्कुल, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिनके साथ आयोटा की साइन मौजूद है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू जो ये 1 है ये रियल पार्ट है, और जो 2 है वो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि उसके साथ आयोटा है। यहाँ पे देखें 4 जो है वो हमारा रियल पार्ट है, और जो 9 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू रियल पार्ट की होती है और सेकंड वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की। यहाँ पर भी देखें -1 रियल पार्ट है और -1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर देखें -3/4 हमारे पास रियल पार्ट है और माइनस माइनस वैल्यू प्लस, तो यहाँ पर जो 4/5 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। बिल्कुल सिंपल, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने रियल और इमेजिनरी पार्ट, और इनको और मज़ीद सॉल्व नहीं करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1,2। लेकिन इन्होंने क्या किया, रियल पार्ट को बाद में लिखा है और इमेजिनरी पार्ट को पहले लिखा है। तो आप इन्हें रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 -1 और प्लस के 2 आयोटा, इस फॉर्म में भी आप इन्हें लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट जो है वो -1 है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पर हमारे पास 2 है। तो ये था सिंपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना था, और सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करने थे। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक हमारे पास एक और टॉपिक है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा और इनका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट की साइन होती है, कॉन्जुगेट के यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर साइन ऑफ बार यूज़ होती है। यहाँ पे देखें ये बार है, तो ये जो बार है ये कॉन्जुगेट की है। अच्छा, कॉन्जुगेट में क्या होगा, रियल पार्ट तो रियल रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी हम सिंपल साइन चेंज करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास था 3 + 2 आयोटा, तो यहाँ पर जब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है तो सिंपल क्या किया है, 3 प्लस की जगह जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो गई -2 आयोटा। इसी तरह से माइनस होगी तो प्लस बन जाएगी, लेकिन रियल पार्ट की माइनस में हो या प्लस में हो वो वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरह से हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। आए हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे फर्स्ट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 3 + 2 आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो 3 - 2 आयोटा वैल्यू। यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 + 9 आयोटा, तो जो कॉन्जुगेट है वो वैल्यू हो जाएगी 4 - 9 आयोटा। इसमें देखें नंबर 3 में z = -1 + आयोटा, देन z conjugate is equals to -1 and आयोटा। पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने कि जो रियल पार्ट है वो रियल ही रहेगा, उसकी साइन चेंज नहीं होगी। जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उस वैल्यू की साइन चेंज होगी। अब यहाँ पर देखें नंबर 4 में z = 1 - आयोटा, देन z conjugate is equals to 1 + आयोटा। अगेन नंबर 5 z = -3/4 and minus then +4/5 आयोटा। उसके बाद देखें यहाँ पर z = 1 + 3 आयोटा, then z conjugate is equals to 1 - 3 आयोटा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो कि सेकंड वैल्यू हैं उनकी सिर्फ साइन चेंज होगी और बाकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेम रहेंगी। नंबर 4 में देखें वेरीफाई दैट z का कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है। देखें इसका फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लिया है और फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लेने के बाद सेकंड टाइम कॉन्जुगेट करने से वैल्यू फिर खुद दोबारा z के इक्वल हो जाती है, यानी कि जो गिवन वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर देखें हमारे पास z =
4/7 प्लस 9/10 आयोटा है। तो इसका कॉन्जुगेट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, देन अगेन conjugate is equals to 4/7 plus 9/10 आयोटा एंड इज इक्वल्स टू z। तो वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पर सिंपल लिख दें प्रूव्ड। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास z इक्वल है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है यानी कि जो z का जो कॉन्जुगेट होगा -9/11 वैल्यू सेम रहेगी और ये प्लस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस में -10/9 कॉन्जुगेट। अगेन इसका कॉन्जुगेट लें, इस वैल्यू का हम अगेन कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू -9/11 क्योंकि रियल नंबर है सेम रहेगी, ये माइनस वैल्यू प्लस बन जाएगी 10/9 आयोटा एंड इज इक्वल्स टू z प्रूव्ड। नंबर थर्ड में देखें, यहाँ पर हमारे पास z जो है वो 1/2 माइनस 3 आयोटा है, तो z का जो कॉन्जुगेट है वो 1/2 प्लस 3 आयोटा, अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू z एंड प्रूव्ड। इसके बाद देखें यहाँ पर जो नंबर 4 थे, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, अगेन z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, z के कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 प्लस 3 आयोटा वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो अब प्लस बन गई, तो ये वैल्यू हो गई हमारी प्रूव्ड। देखें ये z कॉन्जुगेट दोबारा से z बन गया है। अच्छा यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो और ये 3 9 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू, तो यहाँ पर z इज इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस वैल्यू प्लस 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 9 के टेबल पर 3 टाइम्स 3 की टेबल, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 10/3 -2 प्लस 10/3 और इसका हम कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -2 माइनस 10/3 आयोटा, अगेन कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट -2 प्लस 10/3 आयोटा प्रूव्ड। एक और भी है लास्ट में, थोड़ा सा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस तरफ, वो जो नंबर 6 है वो कुछ इस तरह है, z इज इक्वल्स टू 3x 4x एंड प्लस 3 आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट लें, देन 4x माइनस 3 आयोटा y, अगेन इसका कॉन्जुगेट लें, देन 4x प्लस 3 आयोटा y और ये वैल्यू प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल है, बस हमें क्या करना है कि जो सेकेंड वैल्यू है उनकी साइन चेंज करेंगे कॉन्जुगेट में, और कॉन्जुगेट का यही मतलब होता है कि जो आपकी इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट है जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप सिंपल उसकी साइन चेंज कर दें। तो बिल्कुल इजी थे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ रिलेटेड थे। अब है हमारे जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पर जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे x जो है वो इक्वल हो जाएगा -5 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगी, यानी कि y इक्वल हो जाएगा 5 के। तो सिंपल जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट वैल्यू के इक्वल होंगी। अगर यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल अगर इस तरह है, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, ये अगर इस तरह है या फिर इस तरह है, दोनों सेम है, इन यहाँ पर देखें इन वैल्यूज़ में रियल को इक्वल किया है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल किया है। अगर ऑर्डर पेयर्स गिवन होंगे तो ऑर्डर पेयर्स में भी हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखें ये x जो है वो अपनी x वाली वैल्यूज़ के साथ इक्वल होगा, और y जो है अपनी
y वाली वैल्यूज़ के साथ इक्वल होगा। सिंपल यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16/9 एंड वाई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9/25। क्योंकि दोनों जो आयोटा है, आयोटा यहाँ पर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ आयोटा है तो आयोटा आयोटा में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है वाई स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स और वाई। तो यहाँ पर इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर रूट दे देंगे। तो इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट देंगे और इस वाली वैल्यूज़ पर भी हम स्क्वायर रूट देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल। तो x इज़ इक्वल्स टू 16 का जो अंडर रूट है वो 4 होता है और 9 का अंडर रूट 3। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, देन y इज़ इक्वल्स टू 3/5 क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1 to 1 एंड x/3 इज़ इक्वल्स टू -9/5। यहाँ पर भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट दे देंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट देने से 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 के इक्वल होता है और स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल। यहाँ पर ये y की वैल्यू और x/3, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ वैल्यू जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन 27/5 क्योंकि 3 × 9 इक्वल्स टू 27। यहाँ पर देखें अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6√3/2 एंड माइनस 3/√2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2√2/9। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमें x को फ्री करना है। तो यहाँ पर x, ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाकर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है √5, दूसरी तरफ आकर वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ पर आएंगे 18√3 एंड अपॉन 2√3। इसी तरह से वहाँ पर देखें, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट उस तरफ चली जाएगी और ये 3 जाकर डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू 2√2 एंड √2 डिवाइडेड बाय -27। यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल यहाँ पर एक 2 आएगा, 2/-27 इज इक्वल्स टू 2 2 4/-27। तो ये यहाँ पर हमें ये y की वैल्यू मिली और इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास x की वैल्यू है। और इसी तरह से देखें यहाँ पर इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस वैल्यू को। यहाँ पर देखें, यहाँ गलती थोड़ी बाय मिस्टेक हो गई, यहाँ पर √5 है, √5 सिंपल था। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी सिंपल, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए थी। जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगी। देखें यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल भी हो रही हैं, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 18 पर 9 टाइम। तो ये हो जाएगा 9√3/5। तो इसी तरह से इक्वेशन है, आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहें, जितना कर सकते हैं उतना उन्हें सिंप्लीफाई करें ताकि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई।